इस बीच बीएसएफ के डीआईजी आलोक कुमार सिंह हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आलोक जी, स्वागत है आपका आईबीसी 24 न्यूज चैनल पर। जानना चाहेंगे आपसे कि एक बड़ी मुठभेड़ और एक बड़ी कामयाबी यहां पर सुरक्षा बलों को मिली है, जहां पर 18 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आ रही है। क्या इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे सर आप? सबसे पहले तो ये मतलब बहुत बड़ी खुशखबरी है और बहुत बड़ा अचीवमेंट है कांकेर के जनता का, कांकेर के पुलिस बल का, कांकेर के सुरक्षा बलों का, क्योंकि ये एक बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत बढ़िया ऑपरेशन रहा और ये हमारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। और हमने एक बहुत सूचना थी हमारे पास कि नक्सल के बड़े कमांडर्स किसी चुनाव और इन सब की घटनाओं के चक्कर में कोई बड़ा प्लानिंग कर रहे हैं, और जिसमें नाथ बस्तर डिवीजन के जो नक्सल कमांडर्स हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, जान रहे हैं कि 25 लाख का इनामी शंकर राव भी मारा गया है। और इसके अलावा अभी और लोगों की शिनाख्त होनी है, तो कुछ और कमांडर्स के नाम आएंगे। तो जैसे ही ये हमें सूचना मिली, हमने इसको पुलिस के साथ साझा किया और एक ज्वाइंट हमारा ऑपरेशन प्लान हुआ। और उसके बाद पुलिस और हम अपने जो सोर्सेस के आधार पे लगातार टच में थे, और फिर हमने अपनी ऑपरेशन की स्ट्रेटजी के हिसाब से हमारी एक कमांडो प्लाटून जो कि काफी दिनों से इस इलाके में ऑपरेट कर रही थी, और इसके अलावा डीआरजी के वो जवान जो इस इलाके में लगातार काम कर रहे थे, उनको भेजा गया। और हमने एक बड़ी स्ट्रेटजिक पोजीशन अख्तियार करते हुए हमने जो सबसे चुनौती भरा साइड था, उस साइड से नक्सल को घेरा। और कमांडो प्लाटून में हमारे जो इंस्पेक्टर साहब लीड कर रहे थे बीएसएफ के, इंस्पेक्टर रमेश चंद्र चौधरी, उनके पैर में गोली लगी और उन्होंने अपने ऑटोमेटिक्स के साथ, और उनके जो फ्रंट में 4 उनके सिपाही थे साथ में और एक हवलदार, इन्होंने ऑटोमेटिक फायर खोला, तो जिसमें ये शंकर राव और इनके लोगों की काफी कैजुअल्टी हुई। और ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। और इसके बाद फिर दूसरी तरफ नक्सल के पास और कोई रास्ता नहीं था, और उनके पास ढलान में भागने के अलावा नाले साइड में, वो वेस्टर्न साइड में जाने की कोशिश की, और वहां से हमारी डीआरजी और बीएसएफ की टीम ने उनको बहुत तगड़ा रिटेलिएशन किया। और सबसे बड़ी एडवांटेज इस ऑपरेशन की थी कि जिस ढंग से हमने अपनी बड़ी तेजी से, जो नक्सल जिस ढंग से सिचुएशन बेस्ड अपनी मूवमेंट कर रहे थे, हम उसको बड़ी आसानी के साथ देख पा रहे थे। और हमारी समय पर जो नक्सल की रीइंफोर्समेंट की, और उनके दूसरी तरफ से जो हमें वो पुलिस को और बीएसएफ को घेरने का प्रयास कर रहे थे, उसको हमने काउंटर किया। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इतनी बड़ी किलिंग, इतना बड़ा अचीवमेंट, और ऐसे मौके पर और सबसे कम नुकसान के साथ, तो एक निश्चित रूप से ये कांकेर की जनता और छत्तीसगढ़ की जनता बिल्कुल ये जाहिर तौर पर जिस तरह की बात आलोक जी आप कह रहे हैं और जैसा आप डिटेल बता रहे हैं, ये रोंगटे खड़े करने वाला है कि किस तरह के से इतने डिफरेंट टेरिटरी में जाकर इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देना। आलोक जी, जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि आपने बताया कि कुछ बड़े टॉप नक्सल कमांडर्स की मौजूदगी के इंटेलिजेंस आपको मिला था, कितने बड़े और भी कितनी संख्या में यहाँ पर नक्सलियों की मौजूदगी की खबर थी, जिसमें शंकर राव का आप जिक्र कर रहे हैं। हमारे पास ललिता के बारे में भी जानकारी है, राजू के बारे में भी जानकारी है। अगर आप बता सकें कि कितने बड़े टॉप नक्सल कमांडर्स यहाँ पर थे और इस कामयाबी को आगे किस तरह से देखा जाए? देखिए, मतलब हमारे पास जो इंटेलिजेंस की जिस कमांडर्स की, इसके ऊपर अभी मेरे ख्याल से बात करना उचित नहीं होगा, क्योंकि हमारे फर्दर ऑपरेशनल उनको प्रभावित करती हैं। जी, बिल्कुल। लेकिन जहां तक किलिंग की बात है, तो इसमें निश्चित रूप से जैसे ही और शिनाख्त होगी, क्योंकि वो बहुत टफ इलाका है और अभी भी कार्डन और सर्च की कार्रवाई चल रही है। और हमें अंदेशा है कि जो अभी तक डिक्लेयर हुए हैं, उनसे ज्यादा शव मिलेंगे, क्योंकि आपने जैसा देखा कि 1:30 बजे से लेकर शाम को तकरीबन 4:30 बजे तक ये ऑपरेशन चला है जी। एक्टिव फायर, लगातार फायर, तो निश्चित रूप से काफी नक्सल और घायल होने की अंदेशा है। तो वो नाम अपने आप सामने आ जाएंगे, लेकिन ये ऑपरेशन निश्चित रूप से कांकेर में नक्सल की कमर तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सफलता है। जी, बहुत शुक्रिया आलोक कुमार जी, हमसे बात करने के लिए। डीआईजी बीएसएफ हमसे बात कर रहे थे।